अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सोम बलोच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिर से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है व्हाट कंपनीज वांट फ्रॉम यू। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज नहीं तो कल आप कंपनीज के अंदर जाने वाले हैं, बल्कि आप इंटरव्यूज़ में बैठते हैं। इंटरव्यूज़ में भी आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। एक बात तो यहाँ पर पक्की नोट कर लो ना कि ये प्राइवेट इदारे हैं, ठीक है। ये सरकारी नौकरी नहीं है कि आपकी एक दफ़ा हायरिंग हो गई तो बस अब बल्ले बल्ले अब हम जो भी करते रहे हमारी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर आप कंपनी को समझ में नहीं आते या आप उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के माइंड से जो अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि मैंने बीएस में एडमिशन ले लिया है, मैं यहाँ पर अपने 4 साल कंप्लीट करूँगा और 4 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो कंपनीज़ की मेरे लिए लाइंस लग जाएंगी क्योंकि अब मेरे पास डिग्री होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कंपनीज़ के लिए वो डिग्री जस्ट एक पेपर की तरह है जो कि उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री करो ही नहीं, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन उस केस में आपके वो काम आएगी जब आपके पास स्किल है। आप इसको यूं कह लो कि ये आपके स्किल के ऊपर एक पॉलिशिंग है, ठीक है। आपके पास स्किल है, आपने उसको पॉलिश किया अपनी डिग्री के साथ, लेकिन जस्ट आपके पास पॉलिश है, स्किल नहीं है, तो उस पॉलिश का कोई फायदा नहीं है, ना ही वो कंपनीज को चाहिए, ठीक है। अब एक तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी कि सिर्फ अपनी डिग्री पर मत रहो, स्किल साथ साथ सीखो। स्किल होगा, ऊपर पॉलिशिंग लगेगी, फिनिशिंग टचेज आएंगे, वो चीज़ ज़्यादा फ्रूटफुल है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ डिग्री। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि शायद मेरे पास कोडिंग आ गई तो मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरे पास ये कोडिंग का स्किल है तो मेरे पास सब कुछ है, अब हर कंपनी मुझे रखना चाहेगी। ऐसा भी नहीं होता। इंटरव्यूज़ में आपकी सिर्फ कोडिंग स्किल्स नहीं देखी जा रही होती, उसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा होता है। तो चलो ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो अपने अंदर क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, अभी जो मैं बताने वाला हूं। और अगर तो करती हुई तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो आपको उनके ऊपर काम करना है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। अब कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, देखो जब भी किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट आता है तो वो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता कि वो सारा प्रोजेक्ट आपको पकड़ा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पे हमेशा एक टीम बैठती है और एक टीम के अंदर काम किया जाता है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास स्किल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते या अगले की बात को समझ नहीं पाते, तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, जो कंपनी को समझ नहीं आने वाली, ठीक है। आप जितने स्किलफुल हैं लेकिन आप जस्ट अपना काम कर सकते हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेटिव काम नहीं कर पा रहे, उनको उनकी चीज़ें समझ नहीं पा रहे, उनका दिया हुआ टास्क आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। कंपनी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो जस्ट अपना काम कर ले, उनको वो बंदा चाहिए जो बाकी सब के साथ मिल के चले, बाकियों को भी अपने साथ लेकर चले। समझ आई इस पॉइंट की कि कम्युनिकेशन और टीम वर्क, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कोलैबोरेटिव काम आना चाहिए, वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि जब काम होगा तो एक कोड बेस मल्टीपल बंदों के पास होने वाली है, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वर्जन कंट्रोल A to Z आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक एक टास्क के लिए न्यू ब्रांच बनवाई जाती है, उसके बाद उसको मर्ज करके फिर न्यू निकलवाई जाती है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तभी आप उनके साथ काम कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है लर्निंग माइंडसेट। कंपनीज को ऐसे बंदे भी नहीं चाहिए जो कहें मुझे सब कुछ आता है। उनको वो बंदे चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हों और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ख्वाहिश करते हों कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे मुश्किल टास्क में घुसना है, मैं मुश्किल चीज़ों में घुसना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ से न्यू लर्निंग्स ले सकूँ। उसकी वजह क्या है? देखो टेक्नोलॉजी है ना, हर 6 महीने के बाद नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनको वो बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो उनकी तरफ, उस बंदे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो बंदा लर्निंग माइंडसेट वाला है, जिसको नई नई चीज़ें सीखनी है। वो उनके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होने वाला है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा बंदा जो बस एक चीज़ सीख कर बैठ गया है। अब वो बंदा 2 से 3 साल के बाद उनके लिए यूजलेस होने वाला है, तो वो यूजलेस बंदे को तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। वो ऐसा बंदा ही रखना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म उनके साथ चले।
और ना एक एनर्जेटिक माइंड सेट लेकर जाना है हमेशा, ठीक है। चाहे इंटरव्यू में जाओ, कंपनी में हो, जहां पर भी हो, एनर्जेटिक। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ आपके साथ काम करके, मुझे बहुत मज़ा आता है काम करके। ये चीज़ें भी शो करनी है इंटरव्यू में भी और कंपनी में भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। देखो, कंपनीज को ये चीज़ भी नहीं चाहिए कि आप हो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्किलफुल। मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक काम था, आपने एक दिन उस पर एफर्ट लगाई, 90% आपने चीज़ कर ली। अगले दिन आपने थोड़ी एफर्ट लगाई, 10% काम किया। 2 दिन में आपने 100% काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक दिन आपने 90% एफर्ट लगाई, एनर्जेटिक होकर काम किया, अगले दिन सुस्ती के साथ, क्योंकि थोड़ा सा था, 10% लगा के वो कंप्लीट किया। तो कंपनीज को ये चीज़ इतनी पसंद नहीं आएगी। कंपनीज को क्या पसंद आएगा कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो। पहले दिन 50% काम किया, अगले दिन 50% काम किया। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने 90% काम किया, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई माइंड में कि ये बंदा इतनी पेस के साथ काम करता है। अगले दिन अब आपने 10% काम किया, वो आपके काम से खुश नहीं हुए, वो ये सोचेंगे कि इसने डंडी मारी है काम के अंदर। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपने हमेशा चलना है कि मैं इतना काम करता हूँ। कंपनी को पहले ही पता होना चाहिए, इस बंदे को टास्क दिया जाए तो ये इतना काम करता है, इतनी इतनी स्पीड में करेगा और ये कंप्लीट कर लेगा। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ऐसा नहीं एक दिन मैं अवेलेबल हूं तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, अगले दिन मैं अवेलेबल ही नहीं हूं। ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए। अब इससे अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं और वो होता है कल्चर फिट। देखो, आपके पास स्किल है, बहुत कुछ है, आपको बहुत सारी चीजें आती भी हैं, लेकिन हर कंपनी का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक अपना कल्चर होता है। अगर आप उनके कल्चर में फिट नहीं हो पाए तो आपका स्किल उनके लिए इतना ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित नहीं होने वाला। क्योंकि देखो ना, अगर आप उनके कल्चर में फिट ही नहीं हो पा रहे, आप लोगों को ठीक से ट्रीट ही नहीं कर पा रहे, आप उनको ठीक से जिस तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए आप वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होगा? क्योंकि देखो, आपको वो जस्ट एक एज एन एम्प्लॉय नहीं देख रहे होते, वो आपको एक टीम मेंबर देखना चाहते हैं, और वो भी वैल्यूएबल टीम मेंबर। अगर आप वैल्यूएबल इस तरह की हरकतों में ही फंसे हुए हैं और आप उनके कल्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, तो आप उनके लिए एक वैल्यूएबल टीम मेंबर नहीं बन पा रहे। ये चीज भी उनको पसंद नहीं आने वाली, तो इस पर भी फोकस करना है। अब यहां पर ना मैं आपको 2 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कंपनीज बहुत ज्यादा देख रही होती हैं, ठीक है, और जिनकी वजह से बंदों को निकाल भी रही होती हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास कि एक बंदा है, देखो हर किसी का माइंड लेवल अपना है। कुछ लोग होते हैं वो एफर्ट करते हैं, फर्स्ट बता रहा हूं, सबसे पहला, वो एफर्ट तो अपनी पूरी लगाते हैं। अगर उसकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो वो अपने 4 से 5 जो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स, उनको वो फुल यूटिलाइज कर रहा है और वो अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा है। एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ रहा है वो भी लगा रहा है, लेकिन उसका माइंड लेवल उसको इजाजत ही नहीं दे रहा कि वो इससे ज्यादा एक्सेल कर पाए। तो ये चीज जो है कंपनी के लिए मोनेटाइज नहीं हो रही, ठीक है, कंपनी को उससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। तो ये वो केस होता है जहां पर कंपनी बंदों को निकाल रही होती है। सेकंड केस होता है जो कि बहुत वर्स्ट केस होता है कि एक बंदा है, बहुत ज्यादा तेज है, स्किलफुल भी है, चीजों को अंडरस्टैंड भी करता है, लेकिन स्टिल वो वैल्यू दे नहीं रहा कंपनी को जिस तरह कंपनी उससे मांग रही है। मतलब वो काम कर भी सकता है, अच्छा कर सकता है, जल्दी भी कर सकता है, मगर वो बीच में डंडी मार रहा है। ये बहुत ज्यादा वर्स्ट केस होता है और ये कंपनीज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस केस में वो आपके स्किल की कभी केयर नहीं करते, वो कहते हैं और बंदा मिल जाएगा, इसको फारिग करो यहां से। अब एक और यहां पर पॉइंट सुन लो, एक और पॉइंट, कि कभी भी कंपनी अगर किसी बंदे को हायर करती है तो वो कभी भी ये नियत करके हायर नहीं करती कि मुझे इसको अपनी कंपनी से निकालना है। क्योंकि अगर एक बंदे को हायर करना है ना तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, और कंपनी के लिए भी वो एक आप कह लें कि मतलब उसको थोड़ा लॉस होता है वहां पर जब उसने एक हायरिंग करनी होती है। और हायरिंग करते हुए हमेशा यही देखा जा रहा होता है कि यार हमारे पास के रिसोर्स आए और हमारे पास ही रह जाए, कभी भी कोई निकालना नहीं चाहता। लेकिन ये अब उस एम्प्लॉय, उस टीम मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो
इस चीज को कितने अच्छे से यूटिलाइज करता है और कब तक इस कंपनी में रुक पाता है। अगर तो वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है तो उसको कंपनी की तरह चलना पड़ेगा। कंपनी जिस तरह चाहती है वो उस तरह चल रहा है तो दोनों का रिलेशन अच्छा रहेगा और ये एंड टू एंड चलते रहेंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से इस तरह से काम हो रहा होता है। आई होप सो। यहां पर एक और पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं, वो ये है कि कभी भी कंपनी के काम को जस्ट एक टास्क की तरह परफॉर्म ना करो। ये मेरा ब्रादराना मशवरा है आपके साथ और ये पूरी लाइफ आपके साथ चलने वाला है और ये चीज इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा तरक्की भी दिलवाएगी। ये पॉइंट है कि कभी भी कंपनी के काम को एक टास्क की तरह डील मत करो, एक टास्क की तरह ट्रीट मत करो। हमेशा उस अपने टास्क की, अपने उस क्लाइंट के प्रोडक्ट की ओनरशिप लेना सीखो। अगर आप काम ओनरशिप के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बंदे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। ये चीज़ कंपनीज को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक टास्क मिला है, मैं उसको इस तरह से परफॉर्म करूंगा कि ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, ये मेरे अपने प्रोडक्ट के इस टास्क की डेडलाइन है, मुझे इससे पहले ये चीज़ कंप्लीट करनी है, चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी एफर्ट डालनी पड़े। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो यकीन माने कोई कंपनी आपको छोड़ नहीं सकती। हर कंपनी को आप चाहिए अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं, आप काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, आप ओनरशिप के साथ करते हैं, तो आप हर कंपनी को चाहिए, हर कंपनी को। बाकी आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर इन बातों के ऊपर फोकस करोगे, यकीन मानो इंशाल्लाह अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। बाकी अब अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।